मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 मार्च 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में अशांति फैल गई है, कई देशों में युद्ध छिड़ गया है। इजराइल ने शनिवार सुबह भारतीय समयानुसार ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। रॉयटर्स ने दावा किया है इजरायली हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिर जादेह मारे गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी है। और बड़ी बात तो यह है, ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला कर दिया। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। और आपको बता दो, युद्ध में खुले तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है और ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। जनसभा में मोदी ने कहा, कांग्रेस को कुकर्मों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। पीएम बोले, पूरे देश में कांग्रेस लगातार हार रही है और गुस्से में इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब आईएनसी नहीं बची है। आज कांग्रेस एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। शनिवार को पीएम मोदी ने अजमेर के काइड विश्राम स्थली में सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कही। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अजमेर दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बड़ी विकास सौगात देते हुए 5235 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बांदीकुई जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर शहरों को एलिवेटेड रोड की सौगात दी। इस फैसले से सड़क परियोजनाओं से राजस्थान में कनेक्टिविटी और मजबूत होने के साथ ही औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की ओर से गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के बाद अब समर्थन मूल्य 2735 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके तहत अधिकांश मंडियों में 10 मार्च को गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी। इस घोषणा के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कई लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि यह बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा कब से। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की है कि अगले साल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद पेंशन की राशि बढ़कर 1450 रुपए प्रति माह हो जाएगी। यानी कि राजस्थान के बुजुर्ग, विधवा, एकल नारियों के लिए जो पेंशन मिलती है, ऐसे लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन नए साल से बढ़कर मिलेगी। बीकानेर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, बीकानेर में सीवरेज लाइन के चेंबर में 500 के नोट निकलने लगे, जिसके बाद बाइक पर आए युवकों ने बोरे में भर लिया। लोग आए तो युवक रुपए लेकर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने चेंबर में हाथ डालकर नोट निकालने शुरू कर दिए। यह देख सीवरेज के पास भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने 15 फीट दूर सीवरेज के दूसरे चेंबर का भी ढक्कन खोला तो वहां पर भी गंदे पानी में नोट पड़े नजर आए। लोगों ने नोट लूटकर साफ पानी से धोए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नोट जब्त कर लिए हैं। मामला बीकानेर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके का है। पुलिस ने फिलहाल 500 के करीब 5000 के नोट जब्त किए हैं। नोट असली है या नकली, इसकी जांच की जा रही है और नोट नाले में आए कहां से, इसकी पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर की टीम ने शनिवार को सिक्कर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने कल्याण सर्किल पर अशोका होटल में ईडी के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल से पूछताछ जारी है। उत्तम पांडे ने पीड़ित से 15 लाख रुपए की डिमांड की थी। 2 लाख रुपए वह पहले ही ले चुका था और अब 13 लाख रुपए लेने के लिए सिक्कर आया हुआ था। इसी दौरान यह भ्रष्ट आरोपी पकड़ा गया।
एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में लेपर्ड ने किसान पर हमला कर दिया। लेपर्ड किसान को घसीटते हुए कुएं से करीब 500 मीटर दूर खेत में ले गया। शनिवार सुबह किसान का शव मिला। किसान का एक पैर अलग हो गया। कुएं के पास उसके कपड़े मिले। घटना बड़ी पंचायत के उपली बड़ी गाँव की है। बताया जा रहा है सज्जनगढ़ सेंचुरी के पास स्थित खेत में शुक्रवार रात को लेपर्ड ने किसान पर हमला किया था। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में अब बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नागौर में एक बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, 12वीं क्लास की परीक्षा देने जा रही छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सागवा की छात्रा पूजा कुमारी मीणा सहेलियों के साथ कृषि विज्ञान की परीक्षा देने जा रही थी। इस दौरान चक्कर आने पर गिर गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताई है। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर मंडल से होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने उत्तर प्रदेश के मऊ के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह गाड़ी आज 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक कुल 5 ट्रिप करेगी, जो मेड़ता रोड, जयपुर, कानपुर और अयोध्या धाम होते हुए गुजरेगी। सिक्कर से भी बड़ी खबर, खाटू श्याम बाबा का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का प्रसिद्ध सूरजगढ़ का निशान चढ़ने और भोग आरती के साथ मेले का समापन हो गया है। मंदिर कमेटी के अनुसार इस बार 8 दिन चले वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में 15 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन किए, जो पिछली बार की तुलना 5 लाख कम है। एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हमले की शुरुआत के साथ ही ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया है और इसका सीधा असर शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में देखा गया। शनिवार को चांदी सीधे 20,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,95,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, यानी कि चांदी एक बार फिर 3 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। शुद्ध सोना भी 8500 रुपए बढ़कर 1,72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और जेवराती सोना भी करीब 8,000 रुपए बढ़कर 1,60,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं देखिए, अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो सोने और चांदी के भाव नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। वहीं अगर अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो जोधपुर के अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा अधिकतम 5850 रुपए, इसबगोल बिकी अधिकतम 13,200 रुपए। जोधपुर में जीरा बिका अधिकतम 20,500 रुपए। वहीं नागौर की मेड़ता की मंडी में मूंग का भाव रहा अधिकतम 8,000 रुपए, सौंफ का भाव रहा अधिकतम 8,000 रुपए, जीरा बिका अधिकतम 21,000 रुपए प्रति क्विंटल। मेड़ता की मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,100 रुपए, गंवार बिका अधिकतम 5,077 रुपए प्रति क्विंटल। बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव रहा अधिकतम 7,600 रुपए, मोठ बिका अधिकतम 5,000, गंवार का भाव रहा अधिकतम 5,150 रुपए। वहीं इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 12,800 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में होली से पहले मौसम फिर बदल गया है। शनिवार सुबह कल जयपुर, दौसा सहित कई जिलों में अचानक बादल छा गए। इससे पहले शुक्रवार देर रात प्रदेश के मात्र कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राज्य में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में तापमान सामान्य से 3 से लेकर 4 डिग्री ऊपर रहने और गर्मी तेज रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में मार्च के महीने में तेज गर्मी पड़ेगी और इस महीने में बारिश की भी संभावना है। एक और बड़ी खबर, होली से पहले 1 मार्च को एलपीजी के रेट में अपडेट हो गए हैं। उपभोक्ताओं को होली से पहले ही महंगाई का झटका लगा है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को 28 से लेकर 31 रुपए का झटका लगा है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है, 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अंत में एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। टीम को 213 रन का टारगेट चेज कर रही श्रीलंका को 147 पर रोकना था, लेकिन पाकिस्तान टीम ऐसा नहीं कर सकी। इसी के साथ पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और न्यूजीलैंड की टीम टॉप 4 में पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।